हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स या फिर ग्रो जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में। देखिए, आज के दिन फिर कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला ग्रो के लिए, क्योंकि आज के दिन भी हमको एक शानदार तेज़ी ग्रो में बनती हुई नजर आई। आज के दिन की क्लोजिंग ज़रूर आप कह सकते हैं कि 137 रुपये 45 पैसे पे देखने को मिली। 6 रुपये के आसपास ऊपर देखने को मिला, 6 रुपये 12 पैसे के आसपास, और लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली। बट ओवरऑल आज का दिन, जैसे मैंने कहा, अपने आप में काफ़ी बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला। आज के दिन दोस्तों हुआ क्या कि 153.50 जो आज का दिन का हाई बनता हुआ देखने को मिला है। कल हम बात कर रहे थे कि क्या 150 का लेवल टच कर सकता है, तो दोस्तों हुआ क्या कि आज 150 का लेवल टच हो गया। और ये अपने आप में, जैसे मैंने कहा, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। बल्कि लिस्टिंग के बाद का जो पूरा मूव हमको आता हुआ देखने को मिला है वो अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे कि जो 153 का लेवल था, उसके बाद से जो सेलिंग प्रेशर हमको आता हुआ देखने को मिला, शेयर लगभग 137 रुपये 45 पैसे पे बंद होता है। और बल्कि आज का, उसके बाद अगर आप देखेंगे, जो लो लगता हुआ नज़र आया वो लगभग दोस्तों क्या था, 135 के आसपास का। तो क्या यहाँ से अब सेलिंग प्रेशर जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है, या फिर से तेज़ी और बनेगी? इनके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज के दिन ग्रो हुआ क्या, अपने आप में एक दमदार मूव आता हुआ दिख गया, राइट। आज के दिन दोस्तों ओवरऑल जो शेयर्स ट्रेड हमको होते हुए देखने को मिले वो है 5351, राइट। अब कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 80,000 करोड़ के पार निकल चुकी है, बल्कि 85,000 करोड़ के लगभग पास पहुंच चुकी है। बल्कि आज जब 150 रुपये का लेवल था, तब तो आप समझ सकते हैं मार्केट कैप कितनी शानदार बढ़ गई थी। बट हाँ, थोड़ी सी गिरावट आई, उसके बाद तो फिर वापस से थोड़ा सा नीचे हमको आता हुआ देखने को मिला। बट बात क्या है कि नीचे का मतलब ये नहीं कि लाल निशान में शेयर ट्रेड कर रहा है। शेयर ट्रेड तो आपको हरे निशान में करता हुआ देखने को मिल रहा है, 5% ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बात क्या है कि जो दिन का हाई है, वहाँ से आप कह सकते हैं कि हाँ, हमको एक फॉल देखने को मिला 153 से 137.45 का। लेकिन क्या आज भी लगातार, देखिए, दूसरा दिन हो सकता था ऐसा जहाँ पर आपको शेयर नियर सर्किट बंद होता हुआ देखने को मिलता है? तो ये आपको मैंने कल भी कहा था कि एक बात ध्यान रखिए कि लगातार एक बहुत बड़ी तेज़ी आने का संभावना रखना अपने आप में बहुत गलत होता है। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, शेयर आगे ना पीछे थोड़ा बहुत तो आपको कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिलेगा। एक बड़ी तेज़ी आएगी तो प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिलेगी। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे आज हुआ क्या है कि जब इतनी बड़ी तेज़ी हुई, तो उसके बाद दोस्तों आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। और वो एग्जैक्टली देखने को मिला कि ग्रो शेयर सी प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर डिलीवरिंग 37% रिटर्न ओवर लिस्टिंग प्राइस इन नियर 2 days। 2 दिनों के अंदर आप देखिए 37% तक रिटर्न देने के बाद शेयर, आप देखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस 100 रुपये का लेवल था, राइट, 100 रुपये का लेवल था। 150 रुपये का आप याद रखिए, आपने जो आंकड़ा है वो देखा है 153 का लगभग। तो इट्स 53% रिटर्न। मतलब जिसने अगर इस आईपीओ को होल्ड रखा, और आज हो सकता है कि 153 में ना बेच पाए, काफ़ी लोग, बहुत कम ही लोग बेच पाए होंगे, पर जिसने बेच दिया उसने तो 50% का रिटर्न लगभग 2 दिनों में बना लिया। 50% का रिटर्न अगर दोस्तों आपका 2 दिनों में बन रहा है, या फिर अभी कोई होल्ड भी कर रहा है, तब भी 37% के आसपास का रिटर्न है। तो आप समझिए, जब इतना अच्छा रिटर्न आपको मात्र 2 दिनों में मिल रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी तेज़ी उसके बाद एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा, देखिए, बेमानी हो जाती है कि हाँ, इसके बाद और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज अब, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि एक बात ध्यान रखिए कि फिर वैल्यूएशंस को लेकर बात करना शुरू हो जाएंगे। नो डाउट ग्रो अपने आप में बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगातार मुनाफा आगे भी रिपोर्ट करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इंडस्ट्री की वैल्यूएशन से ऊपर तो नहीं निकल पाएगा, या फिर इंडस्ट्री की वैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा तो बीट नहीं कर सकता। कि कोई कंपनी है जो ट्रेड कर रही है 30 की पी पे, और ये ट्रेड कर रहा है 50-60 की पी पे, उसके बावजूद भी ऊपर ही रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इंडस्ट्री की पी के आसपास ही याद रखिए। हाँ, अगर आप सेक्टर लीडर है, जैसा, इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्रो अपने आप में, अभी आप समझ सकते हैं, लीडर है पूरी इस इंडस्ट्री का ब्रोकिंग में। नो डाउट ग्रो सबसे नंबर 1 है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट बहुत सारी अलग अलग बिजनेसेस है दोस्तों। अगर आप कैपिटल मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से, देखिए, पैसा बनाया जाता है। ग्रो भी उस तरीके से आपको आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर आप एक बार ग्रो की वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी लगभग 46.8 की पी पे मिलती है। अब इसके पीयर्स कौन है? पीयर्स है लाइक एंजल वन, राइट। एंजल वन सबसे, आप कह सकते हैं, सही पीयर इसका माना जाएगा। एंजल वन ट्रेड करता है एट अ प्राइस ट्रेडिंग ऑफ 31, और ट्रेड करता है दोस्तों बिलियन ब्रेन्स यानी ग्रो एट 46। मोतीलाल ओसवाल देखिए लगभग 29.35 की पी पे मिल रहा है। 361 लगभग 40 के पी पे आपको मिल रहा है। नोवामा वेल्थ 26 के पी पे मिल रहा है, राइट। आईएफएल कैपिटल 17 की पी पे मिल रहा है। तो अपने आप में, जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्री की वैल्यूएशन को अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो फिर आपको दिखेगा कि अपने आप में कंपनी की वैल्यूएशन किस हद तक सही जा रही है। और आप देखिए, मतलब ग्रो की ओवरऑल जो
पिछले यानी अभी जो Q1 का नंबर रहा उसमें 904 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया। मोतीलाल ओसवाल का 1800 करोड़ का रेवेन्यू था। 361 का 1100 करोड़ का रेवेन्यू था। नोवामा का 1134 करोड़ का रेवेन्यू था। एंजल वन का 1200 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन था। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो नो डाउट ग्रो का आपको सबसे शानदार देखने को मिलेगा। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, बाजार इसको प्रीमियम देता हुआ देखने को मिल रहा है बाकी के कंपेरेटिव पीयर से। बट कितना ऊपर चल जाएगा ये अपने आप में एक सवाल है जो आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक लेवल के बाद याद रखिए और तेज़ी होना थोड़ा सा अपने आप में मुश्किल हो जाता है, जो एग्जैक्टली हमको देखने को मिला। याद रखिए शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है तो हमेशा जो मूव रहता है राइट, जो उतार चढ़ाव है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा बाकी की कंपनी से, बिकॉज हाल ही के लिस्टेड कंपनी है, टॉक ऑफ द टाउन होता है तो लोग उसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, फंड्स हमको आते हुए देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत के 2-3 दिन तो अपने आप में हाईली वॉलेटाइल रहते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों जब शेयर सेटल होता है तो फिर आप कह सकते हैं कि एक फेयर प्राइस पे हमको पहुंचता हुआ दिखता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या कल ग्रो के अंदर हमको गिरावट देखने को मिल सकती है? क्यों? क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग, जैसा मैंने कहा, आज अगर आप दिन के हाई से बिल्कुल आजकल क्लोजिंग देखेंगे तो लगभग दोस्तों 10% शेयर ऑलरेडी नीचे आ चुका है। एक बात क्लियर है कि दोस्तों आज के दिन सेलिंग प्रेशर तो हमको देखने को मिला, मतलब उस लेवल को टच करने के बाद सेलिंग प्रेशर जो था वो अपने आप में इसमें माउंट होना शुरू हुआ, और अब देखिए कितना तेज़ी से आपको फिर नीचे जाता हुआ देखने को मिला। हर लेवल पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, हर एक लेवल पर याद रखिएगा सेलिंग हुई। पहले यहाँ पर देखिए सेलिंग शुरू हुई तो यहाँ तक गया, फिर नेक्स्ट राउंड में थोड़ा सा कंसोलिडेट होके यहाँ से सेलिंग करके सीधा यहाँ गया। अगर आज बाजार बंद नहीं होता तो हो सकता है कि 130 के नीचे भी चल जाता, यानी अपने जो पॉजिटिव में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, हो सकता है लाल निशान में भी देखने को मिल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ठीक है, बंद हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या कल शुरुआत में गिरावट देखने को मिल सकती है? हो सकता है कि देखिए शुरुआत में गिरावट हमको देखने को मिल जाए, बिकॉज जैसा मैंने कहा रीज़न सिंपल है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है तो उसका असर आपको स्वाभाविक सी बात है थोड़ा बहुत आता हुआ देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर क्या है कि देखिए आज जो ओपन हुआ फिर जो लो बना 129.55 का, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। 135 के नीचे का चले जाता है कि आज के दिन में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 135 रुपये के आसपास हमको जाता हुआ देखने को मिला, फिर वापस थोड़ी सी बाइंग आई। तो 135 का लेवल अपने आप में क्लोजली वॉच रखिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो कुछ ज़्यादा हम कह नहीं सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स पे आप नज़र रखिए, बिकॉज कंपनी ने ऑलरेडी अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। किसके लिए? ताकि कंपनी अपने सेकंड क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट कर सके। तो उसको हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के नंबर्स आ रहे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है, किस प्रकार की कंपनी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रही है, या फिर जिस तरीके से अभी रेगुलेटर ने आप कह सकते हैं बहुत सारे नए नियम लेकर आए, या फिर आप कह सकते हैं जिस तरीके से एफएनओ, इन सब के कारण तो नो डाउट थोड़ा बहुत तो असर पड़ा ही है। तो क्या कंपनी के नंबर्स का भी उस पर असर देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि बढ़ता हुआ नजर आएगा राइट। FY26 ओवरऑल इसी प्रकार का रहता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद वैल्यूएशन क्या रहती है राइट, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, देखने वाली बात रहेगी। तो आई थिंक उसके ऊपर आप लोगों को नज़र रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल जैसा मैंने कहा, मैनेजमेंट की कमेंट्री के ऊपर हमको नज़र रखनी है, बिकॉज मैनेजमेंट क्या कह रहा है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी देखते हैं अब कल के दिन होता क्या है। ये आप मान के चलिए प्रिडिक्ट करना कि कल क्या मूव आएगा, ये अब कहना बहुत मुश्किल होता है राइट। आज 150 का लेवल टच कर दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसके बाद फिर वापस सेलिंग आ गई, तो ये भी अपने आप में आप देखिए कि एक बार लेवल टच होने के बाद फिर किस तरीके से इसको बेचा गया है, तो लोगों ने मुनाफा बुक किया है। अब देखते हैं अब कल होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग कमेंट में बताइए क्या कल 130 रुपये के नीचे जाएगा या फिर से 140 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।